और एक बार फिर बात पाकिस्तान की करेंगे। वहां की सेना और सरकार का आतंकियों से कनेक्शन ये किसी से छिपा हुआ नहीं, और अब एक और वीडियो सामने आया है जो इसकी तस्दीक करने का काम कर रहा है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें आतंकी मोहम्मद मुदस्सिर के घर की है, जो मुरिदके में लश्कर के हेडक्वार्टर पर भारतीय स्ट्राइक में मारा गया। सोमवार को इसी आतंकी के परिजनों से मिलने के लिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी उसके घर पहुंचे। तस्वीरों में मेजर जनरल इमरान सरताज और पाकिस्तानी सरकार में मंत्री राशिद अहमद खान को आतंकी मोहम्मद मुदस्सिर के परिजनों के साथ देखा गया। वहीं कसूर का जिला पुलिस अधिकारी ईशा खान भी आतंकी के परिजनों के साथ दिखा। आतंकी मोहम्मद मुदस्सिर लश्कर के हेडक्वार्टर का इंचार्ज था और लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का भी खास था। वो लश्कर के हेडक्वार्टर में आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग की देखरेख करता था। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को नाकाम करने के बाद भारत ने आज ओडिशा के गोपालपुर में एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का दूसरा सफल परीक्षण किया है। और इस परीक्षण के दौरान दागे गए भार्गवास्त्र ने पलक झपकते ही टारगेट पर सटीक निशाना लगाया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। भार्गवास्त्र एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो स्वॉर्म यानी झुंड में आने वाले ड्रोन्स के हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर की रेंज में आने वाले छोटे से छोटे ड्रोन को ट्रैक कर उसे निशाना बना सकता है। ये एक बार में 64 माइक्रो मिसाइल दागता है जो दुश्मन के ड्रोन्स को निशाना बनाती है। इस सिस्टम को मैदान, पहाड़ या रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। भार्गवास्त्र पूरी तरह स्वदेशी है और इसे SDL यानी कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में तैयार किया गया है और ये भारत की एक और नई ताकत। देखिए, भारत की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने BSF जवान पूनम कुमार शॉ को वापस भेज दिया है। पहले DGMO लेवल पर बातचीत हुई, उसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें बॉर्डर पर BSF जवानों को सौंप दिया। जैसे ही परिजनों को पूनम कुमार शॉ की वतन वापसी की खबर मिली, घर में सभी लोग खुशी से झूम उठे, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और सरकार का शुक्रिया अदा किया। लड़का तो हमारे फंसा रहा तो हम लोग के कुछ अच्छा ना लगत रहा। हम लोग आशा दिया है कि हाँ आएगा, देरी होगा तो आशा पर नहीं है जा। वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। दरअसल पूनम शॉ 23 अप्रैल को फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान गलती से पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। जवान शॉ मूल रूप से पश्चिम बंगाल में हुगली के रहने वाले हैं। पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को फिरोजपुर में भारत-पाक बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद लखनऊ में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम योगी समेत कई मंत्री शामिल हुए। और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को ही निगल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश एकजुट होकर सेना के जाबाजों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। उत्तराखंड से लेकर ओडिशा तक तिरंगा यात्रा की धूम है। देहरादून में तिरंगा यात्रा रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आतंकवाद और उसके आकाओं को सेना ने सही जवाब दे दिया है। जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। महाराष्ट्र के थाने में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। रैली में लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कैबिनेट ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कई राज्यों में लोगों ने विशाल तिरंगे के साथ यात्रा निकाली और तीनों सेनाओं के शौर्य को सल्यूट किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश एकजुट होकर सेना के जाबाजों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। उत्तराखंड से लेकर ओडिशा तक तिरंगा यात्रा की धूम है। देहरादून में तिरंगा यात्रा रैली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आतंकवाद और उसके आकाओं को सेना ने सही जवाब दे दिया है। जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। महाराष्ट्र के थाने में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। रैली में लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए।
ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी कैबिनेट ने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया था। देश ऑपरेशन सिंदूर की जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस जश्न के बीच एक पाकिस्तानी फौजी की तारीफ कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान को लेकर लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी फौजी की तारीफ करना न लोगों को रास आया न सियासतदानों को। पाकिस्तान का एयर चीफ याद आ रहा है, उसकी तारीफ में आप कसीदे कस रही हैं। आपको भारत के एयर चीफ नहीं नजर आ रहे? अमरप्रीत सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त किए। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने हैदराबाद की कराची बेकरी में हुई तोड़फोड़ का वीडियो शेयर कर तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर निशाना साधने की कोशिश की थी। महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा कि हमारे देश के कट्टरपंथी लोग दुकानें तोड़ने में व्यस्त है, मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर हिंसा करने में जुटे हैं। दूसरी ओर औरंगजेब का हमनाम पाकिस्तान का एयर वाइस मार्शल है। वो औरंगजेब अहमद अपनी सेना को मॉडर्न वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन वो निशाना साधते साधते पाकिस्तानी फौजी की तारीफ कर गई और उल्टा घिर गई। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। शोपियां में कल सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया था, जिनके पास से मिले हथियारों के जखीरे को पुलिस ने मीडिया को दिखाया। जिन 3 आतंकियों को ढेर किया उनका संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था। इनमें से 2 आतंकियों की पहचान हुई है, जिसमें से एक का नाम शाहिद कुट्टे है और दूसरे का नाम अदनान शफी डार था। इसमें से कुट्टे लश्कर-ए-तैयबा के लिए आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग और ऑपरेशंस को अंजाम दिया करता था। मारे गए आतंकवादियों के पास से बड़ी संख्या में AK-47 राइफलें, मैगजीन, ग्रेनेड बरामद हुए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में कैश भी मिला है, जिसका इस्तेमाल ये दहशत फैलाने के लिए करने वाले थे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दक्षिण कश्मीर जिले के शुक्रू केल्लर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिला था, लेकिन जब सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया तो आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गई। इसी के बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई कर 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधने वाली एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत खुद पाकिस्तानी गाने पर रील बनाने को लेकर विवादों में घिर गई हैं। लेकिन विवाद की जड़ सिर्फ पाकिस्तानी गाना नहीं है, बल्कि इसकी टाइमिंग भी है। जब पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले और जवानों की शहादत को लेकर गुस्से में है, ऐसे में बीजेपी सांसद कंगना रनौत का ये वीडियो लोगों की नाराजगी का कारण बन गया, जिसको लेकर कंगना चौतरफा ट्रोल हो रही हैं। कोई कंगना की देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है तो कोई कंगना की रील को देश के शहीदों का अपमान बता रहा है। दरअसल जिस गाने पर कंगना रनौत ने रील बनाई है वो पाकिस्तानी गाना है। इसे पाकिस्तानी सिंगर जैन जोहिब ने गाया है। ये वीडियो 2 दिन पहले जयपुर के एक होटल में शूट किया गया था। 35 सेकंड के इस वीडियो में कंगना एक मोर के साथ डांस करती हुई दिख रही हैं, लेकिन रील के लिए पाकिस्तानी गाना इस्तेमाल कर कंगना बुरी तरह घिर गई। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।